नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे हमारे पार्ट 1 चिड़िया का गीत की एक्सरसाइजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले आपको यहाँ पर बातचीत दी गई है, यानी कि इन प्रश्नों को आपको मौखिक रूप में हल करना है, लेकिन मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर लिखित में उत्तर भी लिखे हैं। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं। यानी कि जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं और पक्षी जो होते हैं, जो उड़ते हैं, उनके लिए घर आवश्यक यानी कि जरूरी है या नहीं। कारण भी बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। हाँ, पशु पक्षियों के लिए भी घर बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमें सुरक्षा, आराम और रहने की जगह चाहिए होती है, वैसे ही उन्हें भी से यहाँ पे मतलब है पशु पक्षियों को भी अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा के लिए घर की जरूरत होती है। इसको आप अपनी आसान भाषा में भी बता सकते हो कि यस मैम, हमें घर की आवश्यकता होती है और पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे हमें अपना घर चाहिए आराम के लिए, सुरक्षा के लिए, रहने के लिए, वैसे ही पशु पक्षियों को भी घर चाहिए ताकि वो वहां पर रह सके, बारिश से बच सके, धूप से बच सके, हाँ, और अपने बच्चों को भी वहां पर रख सके। ठीक है, चलो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमसे पूछता है आपके परिवार के सदस्य यानी कि लोग, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, हाँ, और चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, ठीक है, घर से बाहर क्यों जाते हैं। वो लोग घर से बाहर क्यों जाते हैं। मेरे परिवार के सदस्य बाहर काम पढ़ाई के लिए जाते हैं, खरीदारी यानी कि कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाते हैं। ठीक है, कोई जरूरी काम हो, जैसे कि किसी की शादी हो, बाहर से कुछ सामान लेके आना हो, ठीक है, तब जाते हैं। कभी कभी वह दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हैं, और कभी कभी तो जो मेरे घर के सदस्य हैं वो लोगों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाते हैं। मैं थोड़ा ऊपर हो जाती हूँ ताकि आपको नीचे वाली जो मैंने आंसर लिखे हुए हैं वो अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, अच्छे से यहाँ से नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम क्या करेंगे, अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं, यानी कि जब घर वाले लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है और क्यों। तब आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा लगता है। ठीक है, जब वह बाहर जाते हैं यानी कि जब हमारे घर के लोग बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ी चिंता होती है। चिंता यानी कि थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन जब वह वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि पूरा परिवार फिर से एक साथ होता है। जब देखो घर वाले लोग कहीं जाते हैं तो हल्की सी चिंता मन में आती है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर, जो कि हमें बोलता है जब कोई अतिथि मतलब गेस्ट आपके घर आता है, या आप किसी संबंधी यानी कि रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है। आपको कैसा लगता है, आप लिखोगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अतिथियों से मिलना यानी कि जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे मिलकर बहुत क्या होती है, खुशी मिलती है। उनके साथ बातें करना, खेलना और खाना पीना मजेदार लगता है, यानी कि उनके साथ हमें बड़ा ही आनंद आता है। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न, जो कि हमें बोलता है क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहले हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े और फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिए, आपको यहाँ पे अपने अनुभव बताने हैं। हाँ, जैसे पक्षी धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं, वैसे ही हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं और नए अनुभव लेते हैं। अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस। पहले जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम कैसे मतलब पैरों के बल नहीं चल पाते, घुटनों के बल चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम पैरों के बल चलना सीखते हैं। पहले हम खाना ऐसे ऐसे करके खाते हैं, है ना, फिर हम अच्छे से चम्मच से टुकड़ा तोड़ के अपने हाथों का सही इस्तेमाल करके खाते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो हम कैसे लिखते थे, पेंसिल से ऐसे करके लिखते थे ना। अब हम कितने प्यार से लिख लेते हैं ना, अच्छी राइटिंग में लिख लेते हो ना। तो वही चीज बोला हुआ है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं और अनुभवी हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं लाइनों को।
अब पहले हमें बातें समझ नहीं आती थी, अब हम काफी ज्यादा बातें समझ लेते हैं, ठीक है, दूसरों की बताई हुई चीजों को समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम अपनी दुनिया को और अच्छे से देख पाते हैं। समझ आया? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बुक के अंदर फिल करनी है ना। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प मतलब ऑप्शन है, ठीक है, प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक से ज्यादा उत्तर सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला पढ़ेंगे क वाला, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए, यानी कि चिन्ह लगाना है, ऐसे सही और गलत लगाना है, ठीक है। चलो, घोंसला पक्षियों का घर होता है। यस यस यस, घोंसला क्या होता है, पक्षियों का घर होता है। तो यू हैव टू टिक करना है आपको यहाँ पे। अब आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं अगला क्या है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। यस यस यस, सूखे तिनकों से घोंसला बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। ओके ओके, जो पक्षी होते हैं उनका घोंसला केवल, लिखा है यहाँ पे, केवल पेड़ों पर ही होता है। क्या ये संभव है? अभी इस पे थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, अगले उस पे जाते हैं। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। हाँ जी बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभी ना पंखे के ऊपर चिड़िया घोंसला बना लेती है, या घरों के एसी के ऊपर घोंसला बना लेती है, या कहीं पर घोंसला बना लेती है। तो यहाँ पर लिखा है जो पंछी होते हैं उनका जो घोंसला है केवल कहाँ पर होता है, पेड़ों पर होता है। तो केवल पेड़ों पर नहीं होता, पेड़ों की और जगहों पर भी हो सकता है, जैसे कि घरों के आसपास, एसी के ऊपर, एसी के पंखे के ऊपर, किसी के बाथरूम में, ऐसे चिड़िया घोंसला बना लेती है। तो ये वाला चीज गलत होगी और बाकी ये 3 सही होंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं अब ये ख वाला। कविता में अंडे जैसा का आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके लिए किया गया है। मतलब अंडे का जो हमने देखा था ना, अंडा किससे यूज किया गया है, अंडा संसार के लिए यूज किया गया है, आकाश के लिए यूज किया गया है, घर के लिए यूज किया गया है, या घोंसले के लिए यूज किया गया है, ठीक है। आपको इसका मेरे को उत्तर बताना है कि आपको क्या करना है इसमें से। देखो यहाँ पर आपने कविता, जो आपने कविता पढ़ी थी बच्चा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर यही तो चीज थी कि आपको ये बताना था कि जो घर है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जो अंडा है, पहले बच्चा अंडे में था, फिर वो घोंसले में आया, फिर वो घोंसले से बाहर टहनियों पे बैठा, फिर उसने आकाश में गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडा है, ठीक है, अंडे जैसा था आकार, यानी कि अंडे जैसा था आकार, तो वो आकार किस चीज के बारे में बात करी गई है, तो वो बात करी गई है बेटा हमारे किसके बारे में, संसार के बारे में, कि पहले उसकी दुनिया सिर्फ अंडे तक सीमित थी, फिर घोंसले तक सीमित हुई, ठीक है, फिर उसके बाद वो टहलियों तक सीमित रही, फिर आकाश में गया तो उसे पता चला कि नहीं, जो संसार है वो काफी बड़ा है। आगे देखते हैं। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इतना सा यानी कि इतना सा यानी कि बहुत छोटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको ये देखो, ये क्या दिया गया है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान यानी कि मैच करना है, ठीक है, उनके नीचे दी गई उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। सबसे पहले जो आपको ये 1 2 3 4 दी गई है, इनको आपको मिलान करना है, किनसे, इन 2 नीचे जो दी गई है उनसे। सबसे पहले हम ऊपर वाली पढ़ेंगे, फिर नीचे वाली को पढ़ते हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, ठीक है। तब इसके बाद ना क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा बेटा ये नीचे वाले से। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है ये संसार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार यानी कि फैला के, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, ठीक है। अब आगे देखो। फिर मैं निकल गई शाखों पर यानी कि डालियों पर निकल गई, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी, नहीं
तब समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, ठीक है। फिर इसका होगा तब मैं यह समझती थी बस इतना सा है ये संसार। तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। ये कैसे आया? जो आपकी कविता है ना बेटा, आप जब उसको देखोगे तो इन लाइनों के बाद ये वाली लाइन दी गई है, ये सिंपल ऐसा मतलब है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सोचना है और अच्छे से उत्तर दे देने हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चिड़िया, जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ना वो मैंने नीचे लिखा है। चिड़िया को यह संसार कब छोटा लगा? जब चिड़िया अंडे के अंदर थी तब इसको छोटा लगा, घोंसले में रहती थी तब इसे छोटा लगा, और पेड़ की शाखाओं पर बैठी तब इसे छोटा लगा। तब उसे लगा कि ये दुनिया बहुत छोटी है। कब कब लगी? जब वो अंडे के अंदर थी, घोंसले में थी और पेड़ की शाखा पर बैठी थी, तब उसे लगता था कि जो ये संसार है ये काफी छोटा है। अब दूसरा प्रश्न देखो। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा? आपको यहाँ पे बताना है कि जब चिड़िया आकाश में उड़ी तो उसने क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि ये जो संसार है ये काफी बड़ा है, ठीक है। जब चिड़िया खुले आकाश में उड़ने लगी तो उसने पहाड़, समुंदर, जंगल, खेत और बड़े बड़े मैदान देखे। तब उसे लगा कि यह दुनिया तो बहुत विशाल है। तब उसे लगा कि ये जो दुनिया है बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, क्योंकि जब उसने पहाड़ देखे, पहाड़, माउंटेन्स ऐसे, ठीक है। समुंदर देखा, यानी कि जहां पर पानी होता है ना भरा हुआ, वो उसने देखा, ठीक है। तालाब देखे होंगे, जंगल देखे, ठीक है, खेत देखे, ठीक है, बड़े बड़े मैदान देखे। तो उसको ऐसा लगा कि जो संसार है ये काफी बड़ा है। अब तीसरे प्रश्न की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछा गया प्राय सुबह, यानी कि सुबह, प्राय सुबह का मतलब होता है सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, शाम और शाम में, शाम के समय यानी कि रात होने से पहले वाला समय, पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है, जो चहचहाते नहीं ची 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 सुनाई देती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे हमें चह 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 सुनाई देती है, उनकी प्यारे स्वर सुनाई देते हैं? सुबह और शाम के समय पक्षी सबसे ज्यादा जागरूक और खुश होते हैं। इस समय सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर जो पक्षी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, इसीलिए वे चहचहाते हैं। यह उनके एक दूसरे से बात करने का तरीका भी हो सकता है, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये क्या हो सकता है, उनका आपस में बात करने का कोई तरीका हो। अब देखो, अब हम क्या कर आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा पाठ के अंदर और आ चुके हैं, अपनी एक्सरसाइजेस करने की श्रृंखला में हम और आगे बढ़ चुके हैं। समझ और अनुभव करते हैं। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है, जब यानी कि जो छोटी सी नन्ही शिशु, यानी कि छोटी, शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा, बिल्कुल न्यूबॉर्न, छोटी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है, और क्यों? देखो यहाँ पर लिखा है, जब चिड़िया जो अंडे से बाहर निकलती है तो उसको बाहर निकल के जब वो आसमान में इधर उधर देखती है तो उसको लगता है कि वाओ कितना बड़ा है ये संसार। क्या आपको भी ऐसा लगता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो? ये बोला हुआ है यहाँ पे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ या जाती हूँ, अगर आप लड़का हो तो आप जाता हूँ लिखोगे, जाती हूँ को कैंसिल कर दोगे। अगर आप लड़की हो तो आप जाती हूँ लिखोगे, ठीक है। तो बहुत सी चीजें दिखती हैं, जैसे स्कूल, बाजार, पार्क, बहुत सारे लोग। तब मुझे भी लगता है कि मेरा घर तो छोटा है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें और एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। बहुत ही प्यार से, आराम से हम सारी एक्सरसाइजेस को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखते हैं। एक शिशु पक्षी, यानी कि शिशु यानी कि छोटा पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े होते हो, यानी कि छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे पक्षी की तरह आप भी धीरे 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 करके बड़े होते हो। जब
तक आप में भी कोई परिवर्तन आए हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। जब से आप जितने न्यूबॉर्न बेबी से अब तक आप इतने बड़े हो गए हो ना, तब आप में क्या है, कई परिवर्तन आए हैं, यानी कि कई चेंज आए हैं। परिवर्तन यानी कि चेंज आए हैं। नीचे दिए गए जो यहाँ पे आपको शीर्षक दिए गए हैं नीचे, उनके अनुसार आपको क्या लिखना है, आए परिवर्तनों को लिखना है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर है ये शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन में सबसे पहला आपका बॉडी चेंज में क्या हुआ है, पहले से आप लंबे हो गए हो या लंबी हो गई हो, है ना। मेरे हाथ पैर भी मजबूत हो गए, और जो आपके हाथ पैर हैं वो भी क्या हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। आगे देखो, ये वाला हो गया है हमारा। आगे देखते हैं, यहाँ पे खान पान में परिवर्तन, यानी कि आपकी फूड हैबिट में चेंज आया है। अब मैं हरी सब्जियां भी खाने लगा हूँ, ज्यादा जंक फूड नहीं खाता या खाती। ठीक है, पहले आप बिल्कुल मिल्क पे रहते थे जब न्यूबॉर्न बेबी थे, है ना। फिर आपने थोड़ा थोड़ा सॉलिड खाना स्टार्ट किया, फिर आपको बीच में गंदी आदत लग गई जंक फूड खाने की। तब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि अब मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां खाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब मैं शिशु था, छोटा बच्चा था, तो मैं दूध पीता था, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो मैं खाना भी खाने लग गया हूँ, हरी सब्जियां खाता हूँ। ठीक है, ये हो गया है। अब ये करते हैं गीत संगीत, यानी कि जब मैं कुछ कुछ गाने भी लगा हूँ या लगती हूँ। अब मैं कुछ कुछ गाने लगा हूँ या गाने लगती हूँ। मुझे लोरी और कविता बहुत पसंद है। और मुझे क्या पसंद है, लोरी और कविता बहुत पसंद है। जैसे चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, हमें खिलाए प्याली में, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाते हैं ना, राइम्स गाते हैं, जैसे चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, लोरियां गाते हैं। तो बच्चों को क्या है, गीत और संगीत से क्या है, लगाव है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, सूचियों में परिवर्तन, यानी कि रुचियों में परिवर्तन। चेंज, आपका इंटरेस्ट में चेंज हो गया है। जैसे कि अब मैं सुबह जल्दी उठता या उठती हूँ। जब आप नन्हे से बच्चे होंगे तब आप क्या देर तक सोते होंगे, लेकिन अब आप समय से उठने लगे हो। खेलने और पढ़ाई का समय सही कर लिया है, कि अब आपका नियमित समय है कि आप किसी टाइम पे पढ़ोगे, किसी टाइम पर आप खेलोगे। जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे होते हो, शिशु होते हो, तब तो बस आपको खेलना ही खेलना होता है ना। तो अब आपको सिर्फ खेलना खेलना नहीं, अब आपको पढ़ना भी है साथ में। ठीक है, चलो, चित्रकारी यानी कि ड्राइंग करना। पहले आप सिर्फ चित्र पे कलर करते थे, आपकी ड्राइंग बुक थी, आप सिर्फ कलर घिस रहे हो उस पे। अब आप क्या करते हो, अब आप ड्राइंग भी बना लेते हो। जैसे आपको बोलो, मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि आपको ना एक स्माइल बनानी है, तो आप क्या करोगे, ऐसे गोला करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, और ये बना दिया आपने स्माइल। मैं बोलूंगी इसके कान बना दो, तो आप ऐसे करके इसके कान बना दोगे। मैं बोलूंगी इसके बाल बना दो, तो आप ऐसे करके इसके बाल बना दोगे। ठीक है, आईब्रो बनाओ, आंख का गोला गोला। मैम इसके लिप्स नहीं है, ठीक है, तो आप लिप्स भी बना दोगे। ठीक है, गर्दन भी बना दोगे। अब मैं बोलूंगी बेटा इसकी टी शर्ट बना दो, तो आपने ऐसे करके इसकी टी शर्ट बना दी। ठीक है, इसके प्यारे प्यारे ये रहे हाथ। ठीक है, तो आप क्या करना सीख गए, ड्राइंग करना सीख गए। पहले आप कलर करते थे, अब तो आप चित्र बनाना भी सीख गए हो, आपको रंग भरने भी अच्छे से आ गए हैं। अब आगे देखो, पढ़ना लिखना। अब मैं कहानियां पढ़ लेता हूँ या लेती हूँ, खुद से छोटे वाक्य लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, है ना। थोड़ा लिखना पढ़ना आपको आ गया है ना। अब आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, समझ में परिवर्तन। पहले आपको ज्यादा समझ नहीं आता था, ठीक है, अब आपको लेकिन अच्छे से समझ आने लगा है ना। चीजों को आप अच्छे से समझ जाते हो। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तब आपको बिल्कुल ऐसे समझ आ रहा है मैम, अच्छा लग रहा है मैम, है ना। ऐसे हो रहा होगा ना अंदर अंदर से, तो वही चीज। लेकिन आप जब नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे ना, तब आपको इतनी अच्छे से चीज समझ नहीं आती है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है खेल। पहले आप ना ऐसे खेलते थे, कुछ भी खेल रहे हो, कुछ भी ले लिया है आपने, एक क्या कहते हैं, एक पेन ले लिया, पेन से खेल रहे हो, ठीक है, ज्योमेट्री ले ली, उससे खेल रहे हो। लेकिन अब आप क्या करने लगे हो, अब आपके खेल बड़े हो गए हैं। अब आप ग्रुप में भी खेल लेते हो, जैसे आप क्रिकेट खेल लोगे, लुका छुपी खेल लोगे, मिलके लोगों के साथ खेलोगे। लेकिन आप जब छोटे बच्चे थे, आप छोटे छोटे गेम खेलते थे, जैसे कि अपने आप ही बॉल फेंक रहे हो, उसे उठा के लेके आ रहे हो, है ना। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप ग्रुप में खेल सकते हो। यहाँ पे ये लिखा है, अब मैं टीम में खेलता या खेलती हूँ, मुझे क्रिकेट, लुका छुपी, बैडमिंटन बहुत पसंद है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो
अब यहाँ पे नृत्य वाले पे आते हैं। नृत्य और अभिनय। अभिनय का मतलब होता है ड्रामा। आपने देखा होगा ना मूवीज में जो एक्टिंग करते हैं तो वो ड्रामा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं नृत्य जैसे ऐसे वाला डांस हम सीख लेते हैं या दूसरे हिप हॉप्स वगैरह या अलग अलग फॉर्म के डांस सीखते हैं, तो वैसे ही बच्चे क्या करने लग गए हैं, अब मैं नृत्य सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, डांस सीख रही हूँ। और मैं जो नाटक में है ना, स्कूल में शोज होते हैं कि मैं राजा बनाऊं तुम रानी बनी हो, हाँ ये कछुआ बना है, ये पेड़ बना है। एक बार मैं पेड़ बनी थी, मैं 3rd क्लास में थी तो एनुअल डे था तो मैं पेड़ बनी थी, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, हम नाटक में भाग लेते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं हम ये सब चीजें भी करते हैं। तो ऐसे करके हमें क्या आया, परिवर्तन आया, ठीक है। चलो आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले चिड़िया को लगता था कि ये संसार बहुत छोटा है। पहले चिड़िया को क्या लगता था कि ये संसार जो है वो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। परंतु सच्चाई कुछ और ही थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पहले मुझे लगता था आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, बिना बोले सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, लेकिन नहीं करते हो। नहीं करते हो ठीक है। अब लेकिन मैं बोल देना चाहती हूँ आपको, अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है। कैसा लगा, अब यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, प्रमोशन पे नहीं। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक चीज को पहली बार देखा। अब यहाँ पे ना आपने ना कई चीजें ना अपनी लाइफ में पहली पहली बार देखी होंगी। अभी पता है क्या, मैं ना थोड़े टाइम पहले ही ना मैं मॉल गई। हाँ, मैं आज तक कभी मॉल नहीं गई थी, तो मैं फर्स्ट टाइम मॉल गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि मॉल गए, ठीक है, आपने रेलगाड़ी, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ आपको, मतलब मैं लाइक रेलगाड़ी में 2 साल पहले ही बैठी हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक समुंदर नहीं देखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो मैं देखूंगी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब चीजें देख रखी हैं, वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं। लेकिन आप ये मत घबराना कि अगर आपने इनमें से कुछ चीजें नहीं देखी हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आप क्या कहते हैं, आप गंदे हो, आप बुरे हो, या नहीं ऐसा कैसे, मैंने क्यों नहीं देखी, है ना। आपकी मैम ने भी नहीं देखी है, अब आप ये सोच लो, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि कोई नहीं, अभी नहीं देखी तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन देखूंगा जरूर, है ना। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होंगे, बहुत ज्यादा खुश नसीब होंगे, बहुत ज्यादा लकी होंगे, है ना, जिन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई हैं। तो वो अपने आप को, अपने पेरेंट्स को उसके लिए थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको ये प्यारी प्यारी चीजें दिखाई हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखी हुई है रेलगाड़ी, ठीक है। क्या लिखी हुई है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ठीक है, चुक चुक करती आई रेलगाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, जब मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी तो मैं बहुत खुश हुआ या हुई। वो इतनी लंबी और तेज चलने वाली थी, मैंने सोचा ये तो किसी सपने जैसा है ना। कितनी तेज चलते हैं, जुर्र करके ऐसे, है ना, बहुत बहुत। एक बार तो मैं, जब मैंने ट्रेन में बैठी ना, मैं आपको कहानी बता रही थी ना, तो मैं गलत डब्बे में बैठ गई थी फिर मैं उतरी अपना सामान लेके ठीक है, फनी था वो मॉल, ठीक है। जब हम मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में ना बैग्स की चेकिंग होती है, तभी वो आपको एंट्री देते हैं। ये बात आपकी मैम को नहीं पता थी, मैम अंदर डायरेक्टली चली गई। कोई बात नहीं, मॉल क्या होता है, बड़ी सी दुकानें होती है वहां पे, और हम वहां पे शॉपिंग करते हैं, खाने का भी बहुत सारा सामान होता है, ठीक है। आपकी मैम तो खाने के लिए ही गई थी। मॉल में बहुत सारी दुकानें थी, ठीक है, और खिलौने थे, ठीक है। मैं चौंक गया या गई कि एक जगह इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। बिल्कुल बहुत बड़ा मॉल था वो, ठीक है, और उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, ठीक है। वो दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है, तो उसमें मैंने रिसेंटली ही विजिट किया है, और वो बहुत बड़ा मॉल था। तो मैं खुद शॉक हो गई कि यहाँ पर इतना बड़ा मॉल है और मैंने आज तक विजिट ही नहीं करा है। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। पहाड़, पहाड़ आप में से कई लोगों ने नहीं देखे होंगे। यहाँ पर कूड़ों वाले पहाड़ों की बात नहीं की गई है, जहाँ पे कूड़ा भरा जाता है, नहीं। जो नेचुरली हमें भगवान ने दिए हैं उन पहाड़ की बात करी गई है, माउंटेन्स की। कूड़े के पहाड़ आपने देखे हैं, दिल्ली के अंदर तो बहुत है।
यहाँ पर कूड़ा रखते हैं, कूड़े के ऐसे बड़े बड़े पहाड़। मेरे घर जहाँ पर है वहां पर ओखला वाला कूड़े का पहाड़ बहुत पास में पड़ता है, मेरे घर की छत से दिख जाता है। तो लेकिन यह यहाँ पर कौन से पहाड़ की बात करिए, जो हमें भगवान ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, कहना ज्यादा सही रहेगा, जो हमें नेचर ने दिए, ऐसे पहाड़ों की बात की गई है। ठीक है, जो ये पहाड़ होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। पहाड़ को देखकर मुझे लगा कि कितना छोटा हूँ, कि इतना बड़ा पहाड़ होता है उसके सामने हम बहुत छोटे होते हैं। वो बहुत ऊंचा और ठंडा होता है और वहां पे बहुत प्यारी प्यारी हवा चलती है। नदी, नदी के बारे में, नदी हमने जरूर देखी। अभी मैंने रिसेंटली कुंभ भरा हुआ था, तो वहां पर मैं नदी में स्नान करने के लिए भी गई थी। आप में से भी बहुत सारे बच्चे और उनकी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर स्नान करने के लिए गए होंगे। नदियां बहुत जगह आपको दिख जाएंगी, आप इसमें जाकर स्नान भी कर सकते हैं। ठीक है, नदी का पानी पानी बहता जा रहा था। जब मैंने देखा नदी को तो उसका पानी बहता जा रहा था, वहां पर बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, लोग वहां पर तैर रहे थे। ठीक है, और बहुत ही आनंद पूर्वक वो चीज थी। विमान यानी कि एरोप्लेन, मैं अभी तक एरोप्लेन में नहीं बैठी हूँ। ठीक है, हम में से बहुत बच्चे नहीं बैठे होंगे आप में से, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर बैठेंगे, है ना बच्चों। चलो, और एक ना एक दिन आप में से कोई प्यारा सा बच्चा पायलट भी बनेगा। ठीक है, जो मुझे लेके जाएगा ऐसे प्लेन में कि चलो मैम मैं आपको ड्राइव कराता हूँ प्लेन में। जब मैं पहली बार विमान में बैठा या बैठी, ठीक है, तो मुझे डर भी लगा और मजा भी आया। सब कुछ छोटा छोटा दिखता था ऊपर से, और सब कुछ क्या है, आसमान में, इतना ऊपर आसमान में प्लेन चलता है तो वहां से सब कुछ छोटा छोटा दिखता है। समुंदर यानी कि सी, अभी तक आपकी मैम ने सी नहीं देखी है। ठीक है, समुंदर नहीं देखा है। समुंदर बहुत बड़ा था, यानी कि समुंदर जो है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे ऐसा लगता है वहां पे बहुत बड़ा पानी है ना, और वहां पर समुद्र को हम जब टीवी में देखते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है उसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सब कुछ है, कैसे उसके अंदर बिल्कुल अंदर तक है ना। तो उसे देख के क्या मिलती है, ऐसे खुशी सी होती है। चलो अब आगे देखते हैं। जंगल, मैंने जंगल देखा हुआ है। ठीक है, आपकी मैम ने जंगल देखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलो, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, जानवरों की आवाज आती है, हरियाली होती है, और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि कोई अटैक ना कर दे, कहीं से सांप ना निकल आए। मुझे लगा जैसे मैं एक कहानी में आ गई हूँ। सच में मुझे ऐसा ही लगा था जब मैंने पहली बार जंगल को विजिट किया। फार्म, फार्म का मतलब होता है खेत। वहां पर हरी भरी फसलें होती हैं, जानवरों को भी बांधा जाता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, और वहां की जो मिट्टी की खुशबू होती है वो मुझे बहुत सुंदर अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। आगे बढ़ते हैं। चित्रों की भाषा, यानी कि आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसकी भाषा यहाँ पे लिखी गई है। नीचे दिए गए एक चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण रूप में दी गई है, यानी कि यहाँ पे ये चिड़िया है, इसकी यहाँ पे रिलेटेड कुछ पंक्तियां दी गई है। जैसे, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, यानी कि जब मैं आसमान में दूर पंख पसार कर फैलाकर उड़ी, तब समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। ठीक है, अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे कविता की फिल करनी है, कविता फिल करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, वरना आप जो बुक के अंदर कविता है वो भी लिख सकते हैं। नीचे दिखे खेत हरे हरे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नीचे दिखे हरे खेत हरे हरे, गाड़ी। देखो यहाँ पर ये चीज ना लिख कर ना बच्चों, यहाँ पर आप पता है क्या लिख सकते हो, ये आपको चित्र से रिलेटेड लिखना है ना, कि यहाँ पर आप ऐसे लिखो, फिर तो क्या कहते हैं, ये मत लिखना। ठीक है, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लीज डोंट कॉपी दिस। इसका जो है ना कंटेंट वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो जो आपका जो स्टार्टिंग का पैरा है ना बच्चों, वो आप यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो ये आप डू इट बाय योर सेल्फ करो, यानी कि आपको ये खुद करना है। ठीक है, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना प्लीज। अब हम आगे देखते हैं। अनुमान और कल्पना, अनुमान और कल्पना यहाँ पर हमें करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ती दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः कितनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। अंततः आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो चिड़िया है उसने इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। ठीक है,
तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चिड़िया दूर तक इसलिए उड़ी होगी क्योंकि वह दुनिया को देखना चाहती थी। उसे जानना था कि उसके घर के बाहर क्या क्या है और संसार कितना बड़ा है। ठीक है, अब आगे वाला जो है सेकंड वाला, अब हम इसको देखेंगे। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। हाँ जी, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सड़कों, घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते हैं, यानी कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुंच जाते हैं। इतनी भीड़ होती है, पता नहीं उन्हें याद कैसे रहता है ना, मतलब इतना ट्रैवल कर लेते हैं, भूलते नहीं है क्या वो अपना रास्ता। तो इसका उत्तर है पक्षियों की याददाश्त और दिशा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो पक्षी होते हैं उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है और जो उन्हें दिशा यानी कि डायरेक्शन, कि ये नॉर्थ है, ये नीचे वाली साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उनको दिशाओं का जो अंदाजा है, जो उनको ज्ञान है वो बहुत ज्यादा है। वह अपने घोंसले के पास की जगहों को पहचानते हैं और सूंघ कर या देखकर सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कि सही रास्ता वो देखकर या सुनकर ढूंढ लेते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न ये है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को भी ये बात कैसे पता चली होगी कि ये संसार बहुत बड़ा है। हाँ जी, बहुत बड़ा है। तो ये बात हमारे पूर्वजों, हमारे से जो ऊपर थे, हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी, ठीक है, हमारे पूर्वज, ठीक है, यानी कि हमारे दादा परदादा और बड़े लोग, ठीक है, या मतलब बड़े बड़े बड़े, ठीक है, तो उनको ये चीज कैसे पता चली कि ये जो संसार है ये इतना इतना विशाल है, बड़ा है। ठीक है, हमारे पूर्वज धरती पर पैदल चलते हुए दूर दूर गए, यानी कि जब हमारे जो पूर्वज हैं दूर दूर धरती पर पैदल चलते गए, वे जंगल, नदियां, पहाड़ पार करते गए और नए इलाकों को देखते देखते उन्हें यह समझ आया कि यह संसार बहुत विशाल है। विशाल यानी कि बहुत बड़ा है। जब उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि ये जो संसार है ये क्या है, बहुत बड़ा है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े यानी कि जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, घर के बड़े लोग होते हैं, कुछ निर्देश यानी कि कुछ आपको निर्देश देते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं, निर्देश देकर भेजते हैं, यानी कि कुछ ऑर्डर देके भेजते हैं कि अच्छा ऐसा मत करना। कोई बाहर आपसे बोले ना कि कुछ खा लो तो किसी अनजान से खाना नहीं, किसी अनजान से बात मत करना, ऐसे निर्देश देते हैं ना। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? क्या जो पंछी होते हैं उनके मम्मी पापा या बड़े जो होते हैं बुजुर्ग, उनको कुछ बोलते होंगे उनके पक्षियों में? यदि हाँ, तो वो निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो ये तो बड़ी मजेदार चीज हो सकती है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वो चीजें क्या क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके उत्तर में, हाँ, पक्षियों के माता पिता उन्हें उड़ने से पहले जरूर सिखाते होंगे। जैसे उड़ते समय संतुलन कैसे बनाए, यानी कि बैलेंस कैसे बनाए। ठीक है, उड़ते समय ये ना कि सिर्फ नीचे गिर जाए, ऐसे थप करके नीचे गिर गए, नहीं। क्या सिखाते हैं कि अच्छे से उड़ना कैसे है ना, तो संतुलन सिखाते होंगे। शिकारी पक्षियों से कैसे बचें जो शिकार कर लेते हैं। जैसे छोटी सी चिड़िया से तो कौवा भी खा जाएगा करके चोंच मार के, है ना। तो बड़े शिकारी से, चीलों से कैसे बचें जो शिकार करते हैं पक्षियों, उनसे कैसे बचना है। भोजन कहाँ और कैसे ढूंढे, कि भोजन कहाँ है और कैसे ढूंढना है, वो सब देखते हैं। और अपने घर घोंसले का रास्ता कैसे याद रखना है वो भी सिखाते हैं कि चलो चलो तो जाओगे, वापस कैसे आओगे भाई, वो भी तो जानना है। तो ये सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, अब हम देखो, हम आ गए हैं अपनी पाठ में और आगे। ठीक है, ये है यहाँ पर एक कल्पना की उड़ान। ठीक है, उसके बाद है हमारी और एक्सरसाइज। जो हमारी ये और एक्सरसाइज है ना, ये हम इसको अगले भाग में करेंगे, यानी कि अगले पार्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में आपको कराया जाएगा यहाँ से कल्पना की उड़ान से लेके पाठ को एंड कराया जाएगा, खत्म कराया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा फेवरेट डायलॉग, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।